नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग वाला जरूर था, लेकिन लोअर लेवल से एक शानदार पुल बैक भी मार्केट्स ने दिया और फ्लैट क्लोजिंग भारतीय बाजारों में देखने को मिली। तो शुरुआती गैप अप ओपनिंग और उसके बाद ऊपरी से बिकवाली के बाद एक समय में तेज बिकवाली बढ़ी और लोअर लेवल से फिर पुल बैक के बाद फ्लैट टोन पर मार्केट बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। रेंज आपकी स्क्रीन पर फिलहाल दिखाई पड़ रही है। निफ्टी बैंक में भी सेम से आंकड़े थे, 200 अंकों की गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन आज की आउट परफॉर्मेंस भी निफ्टी बैंक में स्पेशली पीएसयू बैंक की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी। ट्रेडिंग रेंज आपकी स्क्रीन पर है, करीब 190 अंकों का दायरा आज निफ्टी ने तय किया, जिसमें ज्यादा बिकवाली ऊपरी स्तरों से आई, इस वजह से थोड़ा सा रेंज बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। सेंसेक्स में भी करीब 650 अंकों की रेंज बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक 950 अंकों का एक दायरा जिसने तय किया, लेकिन निफ्टी बैंक में अगर आप पीएसयू बैंक से कंपोजिशन देखेंगे तो वो आपको ज्यादा बेहतर साइड पे दिखाई पड़ेंगे, थोड़ा सकारात्मक मूव वहां पर जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों में फ्रंट लाइन में तो आपको तेजी दिखेगी, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े वीक साइड पे दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी के करीब 26 शेयरों में तेजी, 24 शेयरों में बिकवाली रही। सेंसेक्स के 15 शेयरों में तेजी, 15 शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी बैंक के 7 शेयर तेजी में रहे और 4 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। एफएनओ में भी आपको तेजी के जो आंकड़े हैं वो थोड़े ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कैश मार्केट में अगर आप एनएससी और बीएससी के ब्रॉडर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो वो आपको बिकवाली की साइड पे ही ज्यादा आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो एफएनओ में 76 शेयर ऐसे जो कि तेजी में रहे। एनएससी के 1056 शेयरों में बिकवाली रही, 829 शेयरों में तेजी रही और बीएससी के करीब 1615 शेयरों में बिकवाली रही और 1363 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। तो मेजरली स्मॉल कैप मिड कैप जो कि करीब 1/4% ऊपर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। फ्रंट लाइन में तेजी थोड़ी ज्यादा थी और मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी थोड़ी सी कम जरूर देखने को मिली। कंट्रीब्यूशन की प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी, जहां पर सबसे ज्यादा आज मार्केट ने सपोर्ट किया तो कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा मार्केट को आज एटलीस्ट रिलीफ दे रहा था बाकी बैंक के कंपैरिजन में। रिलायंस इंडस्ट्रीज 21 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां पर आया, कोटक महिंद्रा बैंक 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला। नेगेटिव साइड पर कुछ आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो वहां एक तरफा आज बैंक ही दिखाई पड़ेंगे। पीएसयू कंपनीज आज थोड़ा सपोर्ट में थी, पावर ग्रिड ओएनजीसी दोनों ही हरे निशान में। इनफैक्ट निफ्टी के टॉप 3 गेनर्स भी आपको पीएसयू दिखाई पड़ेंगे। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में आईसीआईसीआई बैंक 24 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, इन्फोसिस 13 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और एक्सिस बैंक भी करीब 11 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देकर आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ और नाम में भी आपको टीसीएस दिखेगा जो कि 7 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देखेगी और एसबीआई भी 4 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देकर गया। आज के जानकार और पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हिमांशु हैं, उन्होंने कल भी आपको रणनीति साफ की थी कि आप गिरावट में कोई भी फॉल देखें तो खरीदारी करके ही चले, लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ दीपाली और यतिन भी मौजूद हैं। हिमांशु से बातचीत करते हैं। हिमांशु, मार्केट्स में हायर लेवल से जरूर फॉल आया और लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक भी आया, तो बाजार एक दायरे में ही एंड तक आते आते बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अभी भी कोई साइन ऑफ कंसर्न दिख रहा है आपको निफ्टी में, निफ्टी बैंक को लेकर? गुड इवनिंग सुमित जी, थैंक यू। देखिए क्लियरली मैं कहूंगा कि एक अच्छे गैप अप के बाद कई बार ये नेचुरल है कि हायर लेवल्स पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिलती है, लेकिन जहां तक ट्रेंड की बात है और जहां तक व्यू की बात है, मुझे लगता है कि अभी तक जो तेजी का ट्रेंड और व्यू है वो दोनों ही इंटैक्ट हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आज हमने देखा कि आखिरी के 1 घंटे में लोअर लेवल्स पर लगभग 15,250 के आसपास जिस तरह से खरीदारी लौटते हुए नजर आई, वो अपने आप में सेल्फ एविडेंट है कि यहाँ पर जरूर हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन लोअर लेवल्स पर अभी भी बुल्स एक्टिव है। और अगर आप अभी भी वीकली एक्सपायरी के पहले अगर यहाँ पर ओआई डेटा देखें तो क्लियरली यहाँ पर 15,300 15,200 पर अच्छी पुट राइटर्स अभी भी एक्टिव हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर अभी भी गिरावट पर खरीदारी का ही व्यू बनाकर चलें। हालांकि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर खरीदने के लिए मुझे लगता है कि रेंज काफी क्लियर है कि लोअर एंड पर जो आज के सेशन का लो था लगभग 15,250 के आसपास, तो 15,220 15,240 की रेंज अगर यहाँ पर कल मुझे मिलती है तो मैं वहां पर निफ्टी में लॉन्ग जाना प्रेफर करूंगा। 15,170 के एक स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि 15,350 तक के टारगेट्स वापस से निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं कल तक के सेशन में। निफ्टी बैंक में भी सुमित जी जो हमने कल टारगेट की बात की थी 37,600 37,700, वो आज ओपनिंग टिक में पूरे होते हुए नजर आए और उसके बाद वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए नजर आई। मुझे लगता है कि वहां पर भी थोड़ा सा एक जरूर एक कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन लोअर एंड पर वापस से जिस तरह से ट्रेंड है और जिस तरह से पोजीशनिंग है यहाँ पर बड़े बैंक्स में, मुझे लगता है लोअर लेवल्स पे वापस से बुल्स एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो 36,800 36,600 एक अच्छा सपोर्ट जोन है,
जहां पर मुझे लगता है कि गिरावट पे खरीदारी की स्ट्रेटजी अपनाकर चली जा सकती है। 36,400 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और अपसाइड में 37,200 37,300 के लेवल्स मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में फिर से आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी बैंक के लिए 37,200 ये टारगेट्स हिमांशु दे रहे हैं। 36,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 36,500 36,600 की रेंज में कहीं मिले वहां पर आप खरीदारी करें। निफ्टी के लिए 15,350 टारगेट्स रहेंगे, 15,170 का स्टॉप लॉस रखें, 15,200 15,220 के रेंज में कहीं मिले। इनफैक्ट आज भी 15,248 के आसपास निफ्टी गया या 243 के आसपास गया और वहां से अच्छा पुल बैक निफ्टी में देखने को मिला। तो उसी रेंज में कहीं मिले तो आप खरीदारी करें, 15,170 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा हिमांशु, बाजार में रेंज में भले कामकाज था लेकिन बायस पॉजिटिव ही दिखा है, तो आप खरीदारी के साथ ही जाएंगे अपनी जो कॉल्स आपने सुनी उसमें? बिल्कुल सुमित जी, देखिए इस कंसोलिडेशन में मुझे लगता है कि वो सेक्टर्स अब थोड़ा सा लीडरशिप दिखा सकते हैं जहां पर पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन बना हुआ था। और मैं बात कर रहा हूं यहां पर आईटी और फार्मा पैक की। तो मुझे जो स्टॉक्स कल के लिए पसंद है वो दोनों इसी सेक्टर से हैं। पहला स्टॉक जो मैं यहां पर कल के लिए सजेस्ट करूंगा वो है HCL टेक का। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक पॉजिटिव सेटअप बना हुआ है सुमित जी, लेकिन सिर्फ एक बाजार में क्योंकि रिस्क ऑन सेंटीमेंट काफी अच्छा चल रहा था, बैंक्स फाइनेंशियल की तरफ से लीडरशिप बनी हुई थी, तो इसके चलते हमने देखा कि आईटी और फार्मा दोनों में ही थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आया। लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस हिसाब से लोअर लेवल्स में HCL टेक में जिस सपोर्ट से यहाँ पर रिबाउंड बनता हुआ नजर आया है, कल के सेशन में एक अच्छी तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो HCL टेक में यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। 970 रुपए तक का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 945 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और इसके अलावा सुनिए जी, दूसरा पिक जो है जो मुझे पसंद है वो है लुपिन। बहुत एक क्लियर कट एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी वॉल्यूम्स, लॉन्ग साइड में ओआई एडिशन, ये इशारा कर रहा है कि एक बड़ी मूव, बहुत बड़ी मूव लुपिन में यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकती है। कल के लिए मुझे लगता है कि 1140 1150 के टारगेट्स के लिए लुपिन में खरीदारी की राय रहेगी 1086 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से लुपिन में कोई खरीदारी करना चाहता है तो यहाँ पर मुझे लगता है 1200 के ऊपर के टारगेट्स 1 से 2 हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। तो HCL टेक और लुपिन मेरी तरफ से कल के लिए खरीदारी की राय रहेगी। तो HCL टेक और लुपिन दो नाम सुझाए गए हैं। लुपिन सडन स्पाइक सेकंड हाफ में इसमें जरूर देखने को मिला। 1140 के अब टारगेट्स दिख रहे हैं, 1086 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर रहे हो। दूसरा HCL टेक जहां पर हिमांशु खरीदारी का दाम लगा रहे हैं। अच्छा, अब हिमांशु 2-3 नाम देखें। पहला तो कोटक महिंद्रा बैंक, एक जोरदार तेजी आज भी रही, भले पूरे बैंकिंग स्पेस में आज प्रेशर था लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक एक तरफा मार्केट में बैंकिंग साइड से सपोर्ट कर रहा था। और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां पर भी आज एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। रादर लगातार पिछले कुछ सत्रों से ही बाइंग आ रही है, क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए सुमित जी, इस बाजार की जो खूबसूरती है इस बुल रन की वो यही है कि यहाँ पर सेक्टर रोटेशन इतना ब्यूटीफुली हो रहा है कि अगर यहाँ पर बैंक्स और फाइनेंशियल्स में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली ब्रॉडली, तो यहाँ पर रिलायंस ने अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। और इसी तरह से इतना इतना खूबसूरती के साथ सेक्टर रोटेशन होता है कि इंडेक्स में अच्छी तेजी लगातार हमने सस्टेन होते हुए देखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जहां तक बात की जाए सुमित जी, तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, एक अच्छा फॉर्मेशन बनाने के बाद अब यहाँ पर हायर हाइज का सीक्वेंस जो है वो बनते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक 2100 रुपए 2120 रुपए तक के लिए चलने के लिए तैयार है। खरीदारी करके चलें 2040 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ कोटक बैंक की सुमित जी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आज हमने देखा कि जो साइकोलॉजिकल 2000 रुपए का एक हर्डल था, स्टॉक उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। मुझे लगता है कि 2000-2005 ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। वहां पर कोई इंट्राडे ड्यूरिंग द डे डिप मिलता है, खरीदारी करके चले। पोजिशनली मुझे लगता है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर एक व्यू बना के चले तो 2100 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 1975 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो 1975 के नीचे का स्टॉप लॉस और 2100 तक के टारगेट्स आप कोटक महिंद्रा बैंक में दे सकते हैं। और रिलायंस में भी 2120 अब नए टारगेट्स हिमांशु को दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, आज का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर था मेटल स्पेस। आप हिमांशु से उस पर भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले दीपाली के पास कुछ आंकड़े हैं वो समझ लेते हैं, फिर हम हिमांशु से बातचीत करते हैं। दीपाली, मेटल जोरदार तेजी में था आज, क्या क्या आपने रीड किया यहां पर? मेटल्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली और मेटल इंडेक्स 3% से ज्यादा की स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ है। और स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे आज के सेशन में तो JSPL, टाटा स्टील, हिंडाल्को, सेल, नाल्को, वेदांता, इन सभी शेयर्स में 3 से 7% का मूव आज के सत्र में रहा है। इनफैक्ट मेटल पैक पिछले 3-4 महीने से लगातार स्ट्रॉन्ग रहा है और अगर आप सिर्फ इस साल से शुरुआत से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 30% तक के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। हिंदुस्तान जिंक 27% चला है, हिंदकॉपर ने 26% के रिटर्न दिए हैं, हिंडाल्को JSPL की ओर से भी 25 से 26% के रिटर्न आते हुए देखे हैं
और टाटा स्टील नाल्को ने भी 10 से 18% के रिटर्न YTD दिए हैं। दरअसल अगर आप बेस मेटल पैक के प्राइस अप्रिसिएशन को देखेंगे तो वो भी काफी स्ट्रांग रहा है। निकल सितंबर 2019 के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, कॉपर 2012 के बाद हाईएस्ट लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। और ये जो तेजी बनी है बेस मेटल प्राइसेस में, उसके पीछे कारण दो ही है, सप्लाई टाइट है और डिमांड स्ट्रांग नजर आ रही है। इनफैक्ट चाइना की जो इन्वेंट्रीज हैं वो ऑलमोस्ट डेकेड लोस पर ट्रेड हो रही हैं और ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि चाइना से जो स्ट्रांग डिमांड सर्ज देखने को मिला है वो सस्टेन करेगा, जो कि प्राइसेस को आगे भी सपोर्ट करेगा। इन्हीं तमाम फैक्टर्स की वजह से हमने मेटल स्टॉक्स में भी एक अच्छी बाइंग देखी है और एक्सपेक्टेशंस ये है कि चाइना की ओर से डिमांड और फर्दर इंक्रीज होगी। ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू भी बुलिश है इस सेक्टर पर। उनका मानना यह है कि स्टीम अभी भी स्पेस में बाकी है। हिंडाल्को पर इनफैक्ट आज जेपी मॉर्गन का व्यू आया है, उन्होंने 335 के टारगेट दिए हैं और उनका मानना यह है कि ग्लोबल ग्रोथ अगर स्ट्रांग रही तो हिंडाल्को में 500 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। क्रेडिट स्विस का व्यू आज एनएमडीसी पर आया, उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है और 162 के टारगेट्स दिए हैं। तो ऑलरेडी काफी तेजी बनी है इस पैक में, लेकिन आगे भी ये मोमेंटम सस्टेन करेगा, इसकी काफी हाई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो मेटल इंडेक्स जोरदार तेजी में था, 3% का उछाल देखने को मिला और अभी भी इसमें जो आउट परफॉर्मर है हिंडाल्को, टाटा स्टील, एनएमडीसी, इसको लेकर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रहे हैं। हिमांशु, कोई स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया, खासतौर से हिंडाल्को जैसा स्टॉक? 500 रुपए तक की चाल बातचीत भी हो रही है अगर बुल साइड पे देखें तो, आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सुमित जी, आपने जो मुझे इस पैक में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है वो हिंडाल्को ही है। हालांकि मुझे लगता है 500 रुपए के टारगेट्स अभी दूर हैं और मुझे लगता है कि उससे पहले कुछ और हमको कॉल लेनी पड़ेगी। लेकिन बिल्कुल अनडाउटेडली यहाँ पर स्टॉक का जो सेटअप है वो बहुत ही पॉजिटिव है। ऑल टाइम हाइज के आसपास हिंडाल्को का स्टॉक काम कर रहा है। आज की जो क्लोजिंग है वो क्रूशियल रेजिस्टेंस 302 रुपए के ऊपर यहाँ पर आई है। मुझे लगता है कि 298-300 रुपए एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा सकता है, जहां पर आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना लेनी चाहिए। 295-294 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर तेजी की पोजीशन को राइड किया जा सकता है। 1 से 2 दिन के व्यू के लिए मुझे लगता है कि 312, 315, 320 तक के टारगेट्स हिंडाल्को में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा सुमित जी, वेदांता मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव नोट पर 190 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने में आज कामयाब रहा है। वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 202-205 रुपए तक के टारगेट्स के लिए 188 का स्टॉप लॉस वहां पर भी लगाया जा सकता है। तो हिंडाल्को 315-320 तक की चाल दिखा सकता है और वेदांता दूसरा नाम है जो कि हिमांशु को पसंद है। उन्हें लगता है कि शायद यहां पर भी तेजी रहे। 3-3.5% ऊपर आज बंद हुआ। हिमांशु, कल आपने बात की थी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस की, LIC हाउसिंग फाइनेंस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और आज जोरदार तेजी पूरे स्पेस में थी। आज आप PNB हाउसिंग को उठा के देखिए, 10% का जोरदार उछाल। GIC हाउसिंग अच्छी तेजी। तो मिड कैप हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में आज जोरदार तेजी रही। क्या कहना चाहेंगे आप? यहां से कोई शेयर आपने आइडेंटिफाई किया? बिल्कुल सुमित जी, देखिए तीनों जो नाम आपने लिए, मुझे लगता है कि वहां पर अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट की शुरुआत हुई है। F&O स्पेस पे LIC हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें तो वहां पर मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट हमको कल देखने को मिला था। उसके बाद आज जरूर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, लेकिन मेरा मानना है कि 490-500 रुपए तक के टारगेट्स वहां पर इंटैक्ट हैं। खरीदारी की राय रहेगी 460 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं दूसरी ओर कैश सेगमेंट की अगर बात की जाए तो PNB हाउसिंग फाइनेंस, जो कि कल यहाँ पर डिस्कशन भी हुआ था शो में, बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली। लेकिन मुझे लगता है आज की तेजी के बाद भी यहाँ पर 470 से 475 रुपए तक के टारगेट्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करके चले। 400-405 रुपए के आसपास कोई ड्यूरिंग द डे डिप मिलता है, वहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन रहेगी। 390 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल बेसिस पे 450-470 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और फाइनली हमने बात की थी GIC हाउसिंग फाइनेंस की, तो वहां पर मुझे लगता है कि जो ब्रेकआउट है वो अभी बिल्कुल रिलेटिवली नया है। जो दोनों स्टॉक्स हमने बात की है उसके कंपैरेटिवली, तो यहां पर भी मुझे लगता है कि 160-170 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 128 रुपए के पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ GIC हाउसिंग फाइनेंस में भी तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो 128 का एक स्टॉप लॉस और आप तेजी की पोजीशन GIC हाउसिंग में बना सकते हैं। इसके अलावा PNB हाउसिंग अच्छे चार्ट्स दिख रहे हैं कैश स्पेस में, आप उसके ऊपर भी दांव लगा सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे हिमांशु से तो, और साथ ही साथ यतिन से भी। यतिन जिन्होंने आपको कल बताया था PNB हाउसिंग पे आप दांव लगा सकते हैं, आज जोरदार तेजी है। आज उनके पिटारे में क्या है, एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, जानते हैं। अब देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार हिमांशु मौजूद हैं और साथ ही साथ दीपाली और यतिन भी मौजूद हैं, जो कि आपको अलग अलग मामलों पे
आंकड़े बता रहे हैं, हम समझा रहे हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं और यतिन से हम रोज बरोज पूछते हैं कि किस तरह की बज़ डीलर्स रूम में देख रहे हैं। और कल यतिन ने आपको बताया था कि पीएनबी हाउसिंग में डीलर्स मान रहे हैं कि करीब 10 से 15% की तेजी देखने को मिल सकती है और आज ही 10% की तेजी देखने को मिली। तो यतिन, आज आपने कौन से शेयर आइडेंटिफाई किए? देखिए, आज 3 स्टॉक्स जहां डीलिंग रूम्स अपना पैसा फोकस कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले है मैक्स फाइनेंशियल। नतीजों के बाद दमदार शेयर में रैली, और आज की भी अगर आप बात करें स्पेसिफिकली तो लगभग 7% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन। यहाँ से भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि 3 से 4% का अपसाइड ट्रेडिंग के लिहाज से मैक्स फाइनेंशियल का वायदा लेके आप पा सकते हैं। ओवरऑल बेसिस पे डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशंस भी दिला रहे हैं, क्योंकि जो एक्सिस बैंक के साथ इनकी इंश्योरेंस सब्सिडरी का डील है वो भी काफ़ी निकट आ गया है कंक्लूजन के। तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि आगे चलने पे यहाँ भी हमको एक कमाई का मौका मिल सकता है। इसके अलावा बंधन बैंक पे भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि 375 से लेकर 380 तक के लेवल्स आ सकते हैं। यहाँ भी एक पोजिशनल बाय कॉल वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। और आखिर में अगर आप बात करें मिड कैप्स की, तो पीएनबी गिल्ड्स पे डीलिंग रूम्स का मानना है कि 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड हमको यहाँ देखने को मिल सकती है। स्टॉक लगभग 40% अपने बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। लगभग 70-75 रुपये के बीच में कंपनी की बुक वैल्यू है, जहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि काफ़ी अच्छा वैल्यू एक्रीशन है, खास करके जब बजट में रिटेल निवेशकों के लिए बॉन्ड मार्केट जो है, सरकारी बॉन्ड मार्केट खोला गया है। इसका एक लाभ पीएनबी गिल्ड जैसी कंपनियों को हो सकता है। तो कैश से पीएनबी गिल्ट जहां पे करीब 9% का उछाल देखने को मिला, DI के आसपास बंद हुआ। और बाकी F&O में 2 शेयर जिनके नाम यतिन लिए, एक बंधन बैंक और दूसरा मैक्स फाइनेंशियल। कोई नाम आपने आइडेंटिफाई किया है हिमांशु? आपको लगता है यहाँ से किसी शेयर में तेजी और देखने को मिल सकती है? सुमित जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि मैक्स फाइनेंशियल एक अच्छा सेटअप है और काफी अच्छी तेजी इसमें ऑलरेडी हमने बनते हुए देखी है, लेकिन यहाँ से भी मुझे लगता है एक अच्छा पोटेंशियल यहाँ पर देखने को मिल सकता है अपसाइड में। तो कल के अगर ट्रेडिंग नजरिए की बात की जाए तो यहाँ पर 840 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 860-862 का आंकड़ा पहला एक क्रूशियल थोड़ा सा हर्डल रहेगा। स्टॉक अगर उसके ऊपर चलना शुरू होता है तो मुझे लगता है 900 रुपए तक का भी स्टॉक पोटेंशियल दिखा सकता है अपसाइड में। तो MFSL मुझे लगता है कि मेरी तरफ से भी एक खरीदारी की राय रहेगी। तो 4% का उछाल DI पे शेयर बंद हुआ और हिमांशु को भी लगता है कि इस शेयर में और तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप इस लिहाज से भी इसके ऊपर दाम लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। यतिन आपका भी और दीपाली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। लेकिन जाने से पहले जो रणनीति अब तक बताई है हिमांशु ने, वो आपको समझाते हैं। हिमांशु ने ये बात साफ किया कि किसी भी गिरावट में आप तेजी कर सकते हैं बाजार में, और जो निफ्टी के लिए आज के लोस थे उन्हीं के आसपास आप खरीदारी करें। यानी कि 15,240 के आसपास कहीं निफ्टी आज गया था, उसी रेंज में अगर आपको मिलता है 220-240 की रेंज में, आप वहां खरीदारी करें। 15,350 का टारगेट रखें, 15,170 का स्टॉप लॉस। निफ्टी बैंक के लिए 37,200 का टारगेट रखें, 36,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। रणनीति सेम रहेगी, किसी भी गिरावट में आप खरीदारी करें। हिमांशु की तरफ से दोनों ही शेयर आज तेजी के लिए हैं। उन्होंने HCL टेक को चुना है तेजी के लिए 970 रुपए के टारगेट्स के लिए, 945 का स्टॉप लॉस रखें। और लुपिन आज सेकंड हाफ का स्टार परफॉर्मर, एक खरीदारी आई थी, 1140 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। 1086 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। हैवी वेट्स में आप कोटक महिंद्रा बैंक और रिलायंस, इन दोनों पर दांव लगा सकते हैं। 2120 का टारगेट रिलायंस के लिए और 2150 का टारगेट कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। कैश से आप GIC हाउसिंग को देखिए, नया ब्रेकआउट हिमांशु को दिख रहा है। 160 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें, 128 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पीएनबी हाउसिंग एक और नाम है जो कि हिमांशु को लगता है कि बेहतर साइड पर परफॉर्म कर सकता है। और मैक्स फाइनेंशियल भी उनकी पसंद पे है, जिसमें फर्दर तेजी वो देख रहे हैं। तो ये सभी आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, इन सभी को आप देख के संभल के ट्रेड करिएगा। लेकिन क्योंकि मार्केट में एक बड़ा मूव देखा जा चुका है, तो अपनी रणनीति को क्लोज मेंटेन करिएगा, यानी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस साथ आप अपनी पोजीशंस को फिलहाल कैरी करिएगा। इसी नोट के साथ मार्केट शुरू में इतना ही। नमस्कार। Mogia Steel